शायद हम सुन पा रहे हैं, हमारी बहुत बड़ी किस्मत है, हम उनकी आवाज को महसूस कर पा रहे हैं, हम उस दौर में सुन पा रहे हैं। बिल्कुल आप And सही बता रहे हैं, और हर आर्टिस्ट ये कहता है कि we he think or she got a chance to आरती explore. या नीला, आरती या आरती हम लोग ना फेसबुक पे लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, तो अभी जो आप हम लोग गपशप कर रहे हैं, तो प्लीज वी आर लाइव ऑन फेसबुक, सो हाँ प्लीज श्योर कंटिन्यू। श्योर, लाइव बोल देना एक बार। हाँ, We are already live, Aarti, on Facebook. You can start. Yes, thank you. तो दैट्स रियली ऑसम अनिला, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग अस टू म्यूजिक वेरेंडा। मैं सभी उन लोगों का, उन श्रोताओं का, उन पिलर्स का, म्यूजिशियंस का इस्तकबाल करती हूँ तहे दिल से। वार्म वेलकम, और बहुत अदब से उनका इस्तकबाल इस वजह से करती हूँ कि केवल आप म्यूजिक वेरेंडा को नहीं सराह रहे हैं, आज श्रोताओं को नहीं सराह रहे हैं, बट वी आर कमेमोरेटिंग 4 जनवरी, जिस दिन आर डी बर्मन साहब की फिजिकलिटी ने, फिजिकल सेल्फ ने इस दुनिया को रुखसत कहा, रुखसते आलम हुआ। लेकिन उनकी रुखसत कोई रुखसत नहीं है, बिकॉज आर डी बर्मन साहब वाज अ फोर्स, जैसे पंचम 5 एलिमेंट्स विच वी ऑफन टॉक अबाउट। तो ये नेचर की एक फोर्स थी, है और रहेगी, जिसने हमें, जैसे कि सब लोगों ने कहा, कि हील किया, कनेक्ट किया, बात किया, किसी को एक्सप्लोर किया, किसी का टैलेंट निखारा, किसी को एंटरटेन किया, और यूनिवर्स में ही वो आज के दिन खो गए थे। दोस्तों, आज म्यूजिक वेरेंडा उनको याद कर रहा है, बहुत सारे पिलर्स आ रहे हैं, और हम आज बहुत सारे गीत गाएंगे आर डी बर्मन साहब के, उनकी जिंदगी के जो वाक्या हैं, जिनसे हमें इंस्पिरेशन मिलती है, जिससे हम इंस्पायर होते हैं। थोड़ी सी लाइफ कोचिंग भी करेंगे उनके साथ। और दोस्तों, हमारी कोशिश रहेगी कि जो म्यूजिक वेरेंडा प्लेटफॉर्म है, टू कनेक्ट होप, पीस, लव एंड हीलिंग, along with music, along with entertainment, along with connecting people, सदा बहार रहे। तो अब हमारा वेरांडा गुलजार है, और सब लोग आ चुके हैं, तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए हम इस्तकबाल करेंगे सब लोगों का। और लेट्स स्टार्ट विद समथिंग फ्रॉम अनिला। अनिला वुड लाइक टू ऐड समथिंग हियर। आरती एक गाना सुनते हैं पहले। या, एंड हु इज गोइंग टू सिंग नाउ? Shantanu and Surajit, if they are ready. Okay, Oh, great. So we invite the power couple of Music Veranda, Shantana and Surajit ji. I'm starting with And, the RD number. दोस्तों से प्यार किया, दुश्मनों से बदला लिया, जो भी किया हमने किया, शान से, शान से। दोस्तों से प्यार किया, दुश्मनों से बदला लिया, जो भी किया हमने किया, शान से, शान से। दिस इज सो टिपिकली राहुल देव बर्मन की, वो शान से करता था इसको, जो करते थे बिल्कुल शान से करते थे। हेलो शुभ्रा फ्रॉम द पंचम फैन क्लब। तो इसमें मैं थोड़ा कहना चाहूंगा उनके बैकग्राउंड म्यूजिक और टाइटल म्यूजिक्स के बारे में, जो कि बहुत ही बेहतरीन होते थे। जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम जूल थीफ, जो एस डी बर्मन का म्यूजिक था, बट टाइटल म्यूजिक वहां राहुल देव बर्मन का था। फिर तीसरी मंजिल, बेहतरीन टाइटल म्यूजिक है। फिर आप लोगों को शोले का तो पता ही है। अब जैसे ये जो गाना शांतवना ने गाया शान से, ये पहले कभी लाइक जेम्स बॉन्ड की पिक्चरें जब शुरू होती थी, उसमें ऐसा एक गाना होता था शुरू में। तो दिस इज एन एक्सपेरिमेंट विच ओनली राहुल देव बर्मन कुड हैव डन, कि शान जब शुरू होती है बिल्कुल जेम्स बॉन्ड की मूवी की तरह, उसमें क्या बेहतरीन म्यूजिक है। इट इज, और ये गाना सिर्फ मुखड़ा है, लगता है पूरा गाना है, बट इट इज जस्ट दीज 2-3 लाइन, बार बार आता है, बीच में इंटरल्यूड म्यूजिक आता है। आप जरूर सुनिए इस, इनके टाइटल म्यूजिक सुनिए, इनके जो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक है वो सुनिए, बेहतरीन है पंचम का। उसका म्यूजिक पे जो कमांड था, कमाल का था। अभी भी मैं शांतना को आज सुबह सुना रहा था, आ देखें जरा, ये गाना शुरू होने से पहले 2 मिनट तो म्यूजिक ही चलता है। मतलब राहुल देव बर्मन is so confident about himself. You hear that song from हम किसी से कम नहीं, बचना ए हसीनो,
आपको जो शुरू का जो म्यूजिक है उसमें लगेगा कि कोई अब हीरो का प्रवेश होने वाला है और ऋषि कपूर आने वाला है, वो 2 मिनट तक क्या म्यूजिक बजता है उसका, एंड as if a superhero is going to enter, and a superhero does enter, and the way then the music start and the song starts. So that's all I wanted to set the tone by talking about his instrumental music and title music. On to Surajit Aarti, sir, I over would to just like Aarti. to add something here in this specially song, and just let me just enter here just for a moment. That जब ये गाना बनाया नासिर साहब ने, तो उनको इंस्ट्रक्शन दिया आरडी सर को कि मुझे एक बहुत इनोवेशन वाला सॉन्ग चाहिए जिसमें मैं 4 सॉन्ग करना चाहता हूँ, बिकॉज इट्स अ डांस कॉम्पिटिशन, मेनी पीपल आर गोइंग टू पार्टिसिपेट with different style and flow. So I want something different for each and every participant is going to perform. तो इस स्क्रिप्ट पे आर डी बर्मन साहब ने काम किया और इतने कमाल का सॉन्ग ये बना जो एक मेगा ब्लॉकबस्टर बना. रियली ग्रेटफुल फॉर दिस शेयर सुरजीत सर, थैंक यू सो मच. सुरजीत सर कुछ और सुनाइए थोड़ा सा हमको. हम लोग थोड़े और शायद और लोग ज्वाइन किए हैं. देखो ब्रह्मा सर wanted to join. I don't know whether he has joined. Yes. Brahma sir is there. So Aarti, it is an epic show, and why it is epic, you can tell our audience. कि आज ये शो इतना आई थिंक इतने सारे लोग जुड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग फेसबुक पे देखेंगे और आगे भी रिकॉर्डिंग देखेंगे. तो आज के शो में क्या खासियत है, आप कुछ बताएं इस शो के बारे में. डेफिनेटली, और हम पंचम को सेलिब्रेट कर रहे हैं और वो हमारे लिए कभी रुखसत नहीं हो सकते, तो उनका जन्मदिन और रुखसत दिन हमारे लिए एक ही है, बिकॉज ही इज एटर्नल फॉर अस. लेकिन इस शो को सपोर्ट करने के लिए चार महारथी हमारे साथ हैं दोस्तों. और पहले तो मैं इस्तकबाल करना चाहूंगी देवी दत्त बाबू जी का, जो हमारे म्यूजिक वेरांडा में सबसे ओल्ड मेंबर हैं, हमारे मेंटोर हैं, और सब जानते हैं कि उन्होंने मूवी मासूम बनाई और बहुत सारी एड फिल्म्स और फिल्म्स बनाई. एंड ही हैज बीन अ ग्रेट फ्रेंड टू मिस्टर आर डी बर्मन. और फ्रेंडशिप के बारे में भी हम बहुत सारे सिलसिले कहने वाले हैं कि आर डी बर्मन की फ्रेंडशिप किस फ्लेवर की और किस लेवल की होती थी. ही वॉज ऑलवेज अ फ्रेंडली मेंटर. और दूसरे हमारे जो ब्रह्मानंद साहब हैं, जो अब हमारे बीच शामिल हैं, उनको मैं बहुत अदब से आदाब कहती हूँ, तस्लीम. और ब्रह्मानंद साहब ने हमारे एमवी को बहुत सपोर्ट किया है. पूरी फिल्मी दुनिया उनको जानती है एज अ प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एज अ वेरी क्रिएटिव आर्टिस्ट who has been awarded not only to create movies for different topics, but he also have some creative expansion for R.D. Burman. He created something really marvelous and he got awarded. उसके अलावा दोस्तों ये पीस मेकर हैं और मुझे लगता है इनको नोबेल प्राइज भी बहुत जल्दी मिलेगा. बट ही हैज वर्कड फॉर ह्यूमैनिटी अ लॉट एंड ही हैज बीन अवॉर्डेड ह्यूजली. तीसरे महारथी हमारे बीच में मिस्टर पादुकोण. Mr. Padukone is well-known personality for all of us, known for his journalism, for TV, ad, and of course, music industry. And he has created something marvelous for Mr. R.D. Burman, which he will definitely share with all of us. And then we have many others who are going to join us. But definitely these three pillars are really reverent for us. We have Last Naveen not least, Khandelwal. Mr. Khandelwal is an additional member to MV. And Mr. Khandelwal is an ardent music lover, MV supporter, MV mentor, and he has created a small museum named Pancham, it's a mini Pancham museum based for RD by basically collecting all the historical things around R.D. Burman, and that's really beautiful and kind and creative of him. A small R.D. hub he has created a museum. So if anybody is keen, you can definitely peek through. So apart from all these motivators, stalwarts, magnificent personalities, we have जो भी हमारे श्रोता हैं वो हमारे लिए बहुत जिसे कहते हैं ना उतने ही अजीम हैं, उतने गफार हैं जितने ये सारे 4 पिलर्स हैं. तो हम भी चाहेंगे कि आप भी अपना कंट्रीब्यूशन दें और एमवी से जुड़े रहे दोस्तों. और मैं कहती हूँ कि कोई भी तारीफ कंप्लीट नहीं है और ऐसे दिग्गजों की तारीफ करने के मैं तो बिल्कुल ही लायक नहीं हूँ. कुछ छोटा कमी रह गई होगी तो मुझे माफ कर दीजिएगा. लेकिन हाँ, मैं कहती हूँ कि सूर्य को दिया दिखाने वाली बात है. लेकिन हम सभी म्यूजिक से जुड़े हैं और सभी इस स्टेटमेंट से जुड़े हैं कि अभी जिंदगी के तराने बहुत हैं, अभी जीने के बहाने बहुत हैं. So don't give up. Be as spontaneous, as energetic, as vibrant as R.D. Burman. So over to you, Anila. How do you want to go out now?
Thank you so much, Aarti, for this beautiful start. And I think जहाँ पंचम का नाम लग जाता है वो तो खूबसूरत हो ही जाएगी। तो महफिल भी आज की बहुत ही खूबसूरत, बहुत रूहानियत से भरी हुई होने वाली है। तो सबसे पहले हम देवी सर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं या ब्रह्मा सर से, whoever is available. ब्रह्मा सर, if you can, yes, देवी कुछ कहना चाहेंगे? पहले पहले देवी सर को सुनते हैं। हाँ जी जी मेरे जी। मैं क्या बोलूं, पंचम तो मेरा भाई जैसा था, ओह वाओ। एंड आई न्यू हिम राइट फ्रॉम बाजी। जब वो दादा से एस डी बर्मन के साथ ये बजा रहा था माउंगो, एंड ऑल्सो टू कंपोज म्यूजिशियंस को कहाँ कहाँ बिठाना। ही वॉज लाइक एन असिस्टेंट टू हिज फादर। तब से मैं जानता हूँ। और मासूम में जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया, दैट मेड माय लाइफ। एंड मैं बढ़ता हूँ, मैं सोचता हूँ क्या क्या आपको क्या चाहिए उसके बारे में। व्हाट डू यू वांट? यू वांट मी टू स्पीक अबाउट मासूम मेकिंग और yes, please speak about Masoom. That is such a lovely dear to all of us. Masoom, as far as music is concerned, I take Gulzar Saab as the main person who helped me in getting RD. RD तो बहुत ही बिजी म्यूजिक डायरेक्टर थे, तो गुलजार साहब ने मुझे उनके साथ मिलने के लिए कहा। और पहले तो मेरा डायरेक्टर भी नया था, वो शेखर कपूर। तो सॉरी, गेटिंग ओल्ड, यू नो, लूजिंग नेम्स। शेखर ने कहा कि मैं जाके बात कर लेता हूँ। तो मैंने कहा नहीं, मैं जानता हूँ आरडी को, हम जाएंगे, जाके मिलते हैं। तो जब हम उनके घर में गए तो माशिमा मीरा, जो एस डी बर्मन की मदर थी, तो उन्होंने मुझे रिकॉग्नाइज किया। उन्होंने कहा देवू, वो देवू बोलते, ये लोग VI नहीं बोलते हैं, DEB बोलते हैं, देवू। तो देवू साहब तुम क्यों आए? तो मैंने कहा कि मैं आरडी से मिलने आया, पंचम से। तो बुलाया। पंचम वॉज वेरी बिजी विद देवानंद। वो बना रहे थे जॉनी मेरा नाम। तो उनको बुलाया, तो कहने लगा कि उनको पूछा तुम कितने बिजी हो? तो बोला बस इनका रिहर्सल हो जाएगा, उसके बाद फ्री हूँ। नहीं, देवू आया है, देवू को हेल्प करना, उनका पहली पिक्चर है, एंड सी दैट यू गिव गुड म्यूजिक टू हिम। तो कहने लगा मैं करूँगा, तो लेट मी फिनिश विद देव साहब। तो देव साहब जब खत्म किया, मैं माशिमा के साथ बैठा था। तो देव साहब ने सुना कि हम लोग आए हैं। वो आके, माय डायरेक्टर वाज देवानंद नेफ्यू। तो उसको नाम एनकरेज किया। हाँ, नहीं, डायरेक्टर का नाम भूल जाता हूँ। शेखर। हाँ। तो कहने लगी कि ये और नहीं, देवान ने देखा तो बोलने लगा शेखर तू यहाँ कहाँ से? तो शेखर ने कहा कि देवी ने लाया और आरडी से काम कर रहे हैं। तो पिक्चर बना रहे हो, छोड़ दिया तुम एक्टिंग? He had done one film, शबाना के साथ। तो कहने लगा नहीं, वो तो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन जनता हवलदार किया था उन्होंने। हाँ। तो मैंने मेरे को कहने लगा गुड लक। और शेखर अच्छी फिल्म बनाना, लंदन नहीं है ये, बॉम्बे है। तो हंसने लगा। तो
फिर माशिमा ने उनको बोला कि इनसे बात कर लो। तो गुलजार साहब ने, एक्चुअली गुलजार साहब इज द पर्सन whom I give credit. सॉन्ग हो, लिरिक्स हो, स्टोरी हो, लकड़ी की काटी। हमने जब पूरी पिक्चर बनाई तो शबाना ने कहा कि मासूम तो बहुत सीरियस पिक्चर है, इसमें 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों को तो कुछ काम ही नहीं किया है। तब गुलजार साहब ने कहा कि मैं एक गाना बना रहा हूँ बच्चों का, बिकॉज ये गाना जो था इट वॉज वेरी पॉपुलर इन ओल्ड दिल्ली, तो हम ये बनाएंगे छोटे बच्चों का। दैट सॉन्ग वाज वेरी वेल रिसीव्ड एंड इट वाज सुपर डुपर हिट। वैसे ही किशोर दा और आशा दीदी, एक गाना था घोषाल साहब का, अनूप घोषाल का, तो दैट वाज द टाइटल सॉन्ग एंड हमने पिक्चराइज कर दिया था। तो किशोर दा को रिकॉर्डिंग, अच्छा जब भी रिकॉर्ड करता था तो मेरे को पंचम बोलता तो इनको बोल देना, इनका जो साउंड है मैं ले रहा हूँ, लेकिन एक ट्रैक क्लियर रखा है ताकि अगर कुछ मिस्टेक होगा तो आशा या छुड़ा के डब करेंगे। तो मैंने अनूप को भी कहा कि ये गाना टेम्पररी है, अगर बन गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो कहने लगा कलकत्ता से आया हूँ और सत्यजीत रे के साथ काम किया है, तो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू सिंग अ गुड सॉन्ग। तो मैंने उनको कहा गा लेना, बट द कंडीशन इज दिस कि अगर किशोर एग्री करते हैं तो उनके साथ डब करेंगे। तो कहने लगा ठीक है। वैसे उसमें लेडी सॉन्ग था दो नैना, दैट वाज मुखर्जी, क्या नाम, सपना मुखर्जी, आरती मुखर्जी। आरती आरती मुखर्जी, मुखर्जी, आरती sorry, मुखर्जी। तो आरती मुखर्जी भी नहीं थी, तो आरती मुखर्जी को इन्होंने कहा कि आरती आरती जी, ये सब बंगाली थे, दे टू एक्सचेंज इन बंगाली लैंग्वेज। तो आरती जी ने कहा कि मैं जानती हूँ ये गाना टेम्पररी है, अगर नहीं होगा तो ठीक है, मैं देवदास के लिखा है। तो दे वर ऑल सेट। तो फर्स्ट सॉन्ग वाज अनूप घोषाल। तो अनूप का गाना रिकॉर्डिंग होने के बाद अनूप को मैंने कहा तू 2 दिन ठहरना, 2 दिन में किशोर दा आ जाएंगे, वो देखेंगे और फिर विल डिसाइड। तो कहने लगा ठीक है। मैंने उनको जुहू होटल में रखा। वैसे आरती 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 तो उनको तो मैंने पहले कहा था, तो वेट भी नहीं किए, पैसे भी नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, वो गाते ही निकल गए। तो आशा दीदी जो थी, शी इज टू ब्रिंग फूड फॉर आरडी ड्यूरिंग लंच टाइम। तो दोनों किशोर कुमार और आशा दीदी ने ये गाने सुने, तो किशोर दा ने कहा रविंद्र रिकॉर्डिस्ट को, इसमें क्या मिस्टेक लग रहा है, ये तो किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, हेमंत कुमार सब मिक्स है, ये दिस फेलो इज, इनको हमको एनकरेज करना चाहिए, मैं नहीं डब करता। तो अनूप घोषाल का गाना रख दी। Oh, इन द सेम वे मुखर्जी, आरती, हाँ आरती मुखर्जी, उन्होंने देखा दीदी आई है, आशा दीदी अंदर आई भी नहीं गाना सुनने के लिए। मेरी वाइफ को बोली मैं कल आके पूछूंगी गाना रखेंगे या निकाल दिया तो फिर आशा दीदी का नाम होगा। तो शी डिडंट मीट, शी वेंट अवे विदाउट टेकिंग मनी। वो आशा दीदी ने भी सुना, तो उन्होंने भी कहा कि इसमें क्या मिस्टेक है, लेट दिस सॉन्ग बी पास। सब कुछ हुआ, HMV ने फिर बाद में टांग अड़ा दिया,
जब हम HMV में ये दोनों गाने वगैरह लिखे गए तो HMV हर एक गाने में तो नए सिंगर्स है, ये गाना कैसे बिकेगा, न किशोर है, न आशा है, न लता है। तो गुलजार साहब ने कहा कि आप डिजाइन तो बनाइए, तो डिजाइन में किसका फोटो डालेंगे। तो मैंने कहा डिजाइन, यू सी द पिक्चर, दुबे साहब का पिक्चर देखो, उसके बाद डिसाइड करो। तो शेखर ने कहा नहीं, मैंने डिजाइन बनाया हुआ है, दैट हैज टू बी टेकन। तो वो कहने लगा दैट हैज टू बी अ सॉन्ग बाय वन ऑफ दिस पॉपुलर, नहीं तो तुम्हारे गाने चलेंगे। अभी उन दिनों में LP बनता था बड़े से, नॉट 78। तो इट वाज अ बिग रिस्क फॉर HMV ऑल्सो। तो हमने कहा कि ठीक है, और वी विल ट्राई टू गेट लता जी। तो मैं दीदी के पास गया, उनके घर पे, लता, मैं और शेखर। तो दीदी बोलती मैं डबिंग आर्टिस्ट हूँ। तो मैंने कहा कि नहीं दीदी, डबिंग डबिंग आर्टिस्ट नहीं है, बट आप पिक्चर देखो। उसके मुल्ला साहब ने कहा कि मैंने 4 लाइन बनाया, वो 4 लाइन आप गायो, डब मत करो। तो पिक्चर दिखा है, तो पिक्चर देखने के बाद, और वहाँ सब आए, होल फैमिली ऑफ मंगेशकर, और पिक्चर देखने के बाद सभी रो रहे हैं। और इंटरवल नहीं किया। शेखर कपूर ने ऑपरेटर को कहा कि यू डोंट हैव टू डू इंटरवल, सी दैट द पिक्चर कंप्लीट। बहुत ही प्रोफाउंड बाबूजी, ये हमारे लिए बहुत एक आपने अपना इतना लिविंग एक्सपीरियंस हमसे शेयर किया जो हमारे लिए वैल्यूएबल है। एंड माफ कीजिएगा मुझे, मैंने आपको इंटरप्ट किया कि आपका थोड़ा ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है, आप थोड़ा सा आराम कर लीजिए। विल अगेन कम बैक टू यू एंड हैव सम वार्म हाँ, मैं वाटर। जरा पानी पी लेता हूँ। जी हाँ जी जी प्लीज, आई जस्ट फेल्ट दिस, सो सॉरी फॉर इंटरवीनिंग थैंक हियर। यू, थैंक यू। Have some warm water, Babuji. God bless you. And it's really a lovely memory and lot of learnings from here. तो सीखने वाले तो कहीं भी सीख लेते हैं, तो नहीं, मैंने बहुत कुछ सीखा इस वाक्य से। फिल्म मेकिंग इज नॉट जो जोक। जो लक बहुत ये करता है, एंड यूनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सब पूरी लाइफ एवरीबॉडी इज से इम्पोर्टेंट। करेक्ट। गाने बनते हैं, एंड हम तो बहुत देर बाद में एज अ प्रोड्यूसर आते हैं, लेकिन बिगिनिंग में दीज आर द पीपल हु मेक द फिल्म। मैं यस जरा पानी पी लेता हूँ। जी जी प्लीज, जी बिल्कुल। आप प्लीज पानी पीजिए। इतने मैं धन्यवाद करती हूँ ब्रह्मानंद सर का। और अब मैं आवाज देना चाहती हूँ शुभ्रा को, ताकि ये असल में एक संगीत का प्रोग्राम है, तो संगीत कहीं बैक सीट में नहीं होना चाहिए। तो सबको लुभाने के लिए शुभ्रा जी, मैं आपसे दरखास्त करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज कम फॉरवर्ड एंड सिंग अ सॉन्ग फॉर अस, योर चॉइस। Let me tell you all that Shubhra is from the Pancham Fan Club. So we Oh. have a music group which sings Rahul Dev Burman and other songs from the 60s and 70s. She is a singer who is a professional in her own right, and she loves Rahul Dev Burman. See, from the younger generation, Rahul Dev Burman moves on, carries on and on and on. So Correct. let's Just hear like a Shubhra. never ending way. Correct. Shubhra, over to you. Take over the stage. Yeah, and I would just like to welcome Chaitanya Padukone sir, who's also joined. We were talking about you, sir. She spoke about you, but we'll come back to you shortly. प्रणाम करते हैं Yeah, सर आपको। तो कौन साहब, हम मुंतजिर थे thank you, आपके लिए। thank you. Thank you, sir. आपके लिए कुछ कसीदे पढ़ चुके हैं, आगे बात करते रहेंगे। एंड वार्म वेलकम, हार्टी वेलकम, एंड प्लीज बी द पार्ट ऑफ दिस शो, एंजॉय। शुभ्रा, ओवर टू यू। So over to Thank you so much. Am I audible? यस डियर, यू आर। Okay. Oh, I'm so sorry. तो सभी को प्रणाम, देवीदत्त सर, ब्रह्मानंद सर, बहुत अच्छा लगा इतने प्यारी चीजें सुन के। और थैंक्स टू अनिला जी and Roy sir and Shantana ji for making me, like part of this lovely group. So आर डी बर्मन का लव प्यार मुझे
मेरे फादर से बचपन से ही मिलता रहा, बिकॉज ही टू सिंग्स, so because of that his love for music, even I have loved RDG and Kishore Da. And another one who came just like as a father figure for me is Royce, जिन्होंने मुझे आरडी को और भी डीपली समझाया और बताया. और I had some of my friends here, so Tushar is here, he is listening there as an audience, so thank you so much. और जैसे देवीदत्त सर ने बताया, बहुत ही प्यारा डिस्क्रिप्शन दिया मासूम मूवी के बारे में, तो एक छोटा सा उसी मूवी का एक गाना, बिकॉज मुझे बहुत प्यारा लगा. मुझे वो मूवी मैंने पता नहीं कितनी बार देखी है, और उसमें इतने खूबसूरत खूबसूरत गाने हैं, तो छोटी सी लाइन उस मूवी से मैं गाना चाहती हूँ. आ, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं, जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे, हो मुस्कुराओ कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं. आज अगर भर आई है, बूंदे बरस जाएंगी, कल क्या पता किनके लिए आंखें तरस जाएंगी, हो जाने कब गुम हुआ कहाँ खोया, एक आंसू छुपा के रखा था, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं, परेशान हूँ. Thank you so much. That was just a small trial that I did, and the song is really very close to me and very special for me. तो बचपन से छोटे से ये मूवी देखते आ रहे हैं, तो तब से ये गाना सुनते आए हैं, एंड आई रियली लव, आई मीन आई स्टार्टेड लविंग लता जी फ्रॉम दिस सॉन्ग ओनली. मुझे लता जी की वॉइस और उनके गाने इसी गाने से पसंद आना स्टार्ट हुए थे, और दैट इज व्हाट एक्चुअली मेक्स दिस सॉन्ग वेरी स्पेशल. So thank you so much, all of you, for making me a thank you, part of this Subhra. thing and giving me this opportunity. Thanks. Thank you so much. I think everybody relates with this song at some time or other. And with that note कि जिंदगी का कारवां चलना चाहिए, और जिंदगी हैरान भी करती है लेकिन सरप्राइजेस भी देती है. तो अभी हमारे मंच पे द वेरी मैग्निफिसेंट ब्रह्मानंद सर हमारे साथ हैं, who's a music lover but he's so talented as we just discussed. ब्रह्मानंद सर, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे हमसे? मैं इसी गाने का एक परफॉर्मेंस कोचिन में हो रहा था, उससे उसको मैं शेयर करना चाहता हूँ. आज बहुत बड़ी सिंगर है वो, चिन्मयी चिन्मयी श्रीपदा. उसने मेरे फिल्म झलकी में भी गाया है और ऐसे भी बहुत सारे बेहतरीन गाने गाए हैं. और ये तो कोचिन में पूरा हाउसफुल था, और ये गाना और आर डी बर्मन शो चल रहा था. और उसके बाद
कहीं पे तो हाँ, इंटरवल के बाद जो शुरू हुआ तो उन्होंने बोला कि चिन्मयी ने बोला कि एक गाना जो प्लान नहीं है मगर मेरे दिल के बहुत करीब है, मैं अनप्लग्ड गाना चाहती हूँ। और वो और उससे पहले वो अपनी कहानी बता गई कि कैसे उसके पिताजी वन फाइन डे घर छोड़ करके चले गए थे, एंड all the all her childhood when she kept on growing, so she built a certain resentment, anger, surprise, सब कुछ अपने पिताजी के लिए। And every time she sees this film, it reminds her of her own story, and she sang the song. और ऐसे भी ये गाना इतना वो मार्मिक है कि सब की आंखों में आंसू आता है। और उस दिन तो वो 3 मिनट जो उसने गाया अनप्लग्ड, वो सबके आंखों में आंसू था। तो कुछ गुलजार साहब का करिश्मा, कुछ देवी दत्त जी और शेखर जी का जादू, और ऑफ कोर्स आर डी बर्मन जी का वो जो मेलोडी जो दिल को छूती है। तो ये गाना कितने लोगों को रेजोनेट करता है। और एंड प्रोबेबली शायद ही कोई ऐसा सिंगर हो जो एक गाना गा करके फिल्म इंडस्ट्री में हम सबके दिमाग में छाया हुआ है। अनूप घोषाल, नो, जो फीमेल वर्जन के अलावा मेल वर्जन जो है इसका, तो इट्स एन अमेजिंग सॉन्ग एंड इट वर्क्स एनीवेयर एनी टाइम। तो आई थिंक दैट वाज द हॉलमार्क। मैं यही से एक्सटेंड करना चाहूंगा कि दैट वाज द हॉलमार्क ऑफ आरडीज क्रिएशन, कि वो इतने लोगों तक पहुंचता था, रेजोनेट करता था ना, बिकॉज he would think the way he would feel, so he felt from his heart, and he had the gift of composing it in minutes or with very little effort, gifted in that sense. And then he would create something which had melody, and then he had the know-how, which like Chetan will talk about. इतना उनको समझ था म्यूजिक का कि वो जब सोल के अलावा जो वो जोड़ते थे ना, तो वो ग्रूव ऐसा निकल के आता था, चाहे वो मेलोडिक मोमेंट, सोलफुल मोमेंट हो, या एकदम फुट टैपिंग म्यूजिक हो, वो एक पूरा अलग माहौल बना देता था। दो ही तरह के म्यूजिक होते हैं जनरली, या तो एनर्जेटिक, लाइवली, फन, फुट टैपिंग ये होता है, दूसरा होता है तो सैड, दुखी। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे किशोर कुमार या मुकेश या जगजीत सिंह, इनके आप सैड गाने गाओ तो आपको खुशी मिलती है, पता नहीं क्या जादू है वो। तो आई थिंक इन द सेम वे आर डी बर्मन वाज अ कंपोजर जो इस तरह के हॉन्टिंग मेलोडीज उसमें ले आते थे कि वो रोंगटे खड़े करता था। एंड आई थिंक द अब आप देखो, मैं कल ही किसी ने मुझे एक फॉरवर्ड भेजा, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम। अब गाने तो हम सैकड़ों बार, हजारों बार शायद सुन चुके होंगे, वो क्लिप भी, गाने का क्लिप भी कम से कम तो 40 बार, 50 बार देखा ही होगा। बहुत खूबसूरत है। मगर वो मैंने क्लिप भेजा था तो चालू किया और मैं रोक नहीं पाया, मैं पूरा उसको सुनता गया, देखता गया। और मैं हैरान एक बार फिर से इस चीज को लेकर के हुआ कि क्या विजुअलाइजेशन और क्या कंसेप्चुअलाइजेशन था। मतलब हम उस समय के फिल्मों को हम हंसते थे कि अरे कुछ स्क्रिप्ट नहीं होता था, ये नहीं होता था, वो नहीं होता। मगर अब देखो जो राजेश खन्ना के रिएक्शंस हैं, सूरज का रेस जब आ रहा है, इट कट्स टू राजेश खन्ना, एंड ही हैज ग्रोन अ लिटिल ओल्डर। जिस तरह से चर्च के बेल्स, मंदिर के बेल्स मिलाए हुए हैं गाने के बीच में, इंटरलूड में। I missed what Surajit was talking about, मगर
इंटरलूड्स में ये तो बहुत चलता था। और मतलब आप कितने दफा आप देखेंगे कि इंटरलूड में खास करके अगर विलेन के डेन में हीरो वहां पहुंच रहा है, तो विलेन का जो एक सीन होता था अंदर का, उसका म्यूजिक अलग होता था। और जो वो जो इंटरकट जो होते थे जहाँ पे हीरो पहुंच रहा है या कोई पाइप से चढ़ रहा है, उसका म्यूजिक एकदम अलग होता था। और दोनों को ऐसे सीमलेसली वेल्ड करना कि लगे कि एक गाना है, गाने में कोई खलल नहीं आता था। तो दिस हैज टू बी द मार्क ऑफ ए जीनियस कि कोई एफर्टलेसली इतना बढ़िया दो अलग अलग, दो कंप्लीटली अलग साउंड को वेल्ड कर दे, मिक्स कर दे। तो ये जादू था, आई थिंक। सोल था, और एक नॉलेज इतना अच्छा था, और क्रिएटिविटी, इनोवेशन, बहुत ज्यादा सोचना नहीं, बिकॉज वो गट फील पे हमने पहले भी बात किया है कि हमारे पास तीन तरह के दिमाग होते हैं। एक जो यहाँ होता है लेफ्ट राइट ब्रेन कॉम्बिनेशन, एक होता है हार्ट ब्रेन, और बिल्कुल। तीसरा होता है गट ब्रेन जो हमारे पेट के अंदर होता है। तो बजाएगा क्या? गट ब्रेन इज कंसिडर्ड टू बी द वाइजेस्ट ऑफ वो ऑल। विकल्प। हार्ट ब्रेन थिंक्स ओनली इन द मोमेंट, but thinks Actually, immediately, and this brain analyzes and unconscious subconscious वो सब। तो मुझे लगता है कि उनका पूरा ये तीनों अलाइंड था, एंड इतनी जल्दी इतनी खूबसूरती से क्रिएट करना, उसको फिर एम्बेलिश करना, उसको फिर सजाना संवारना, वो सब काम होते रहता था। जो जो मेरे फिल्म में भी है, जो गुलजार साहब ने बहुत अच्छे से बताया है कि एक बार जब वो खाका तैयार हो जाता था, उसके बाद वो उसको पकाते थे, सजाते थे। तो मेरे ख्याल से क्या बताऊं, इतनी सारी चीजें हैं। ये ऐसे शख्स हजारों साल में एक बार आते हैं, करेक्ट। अपना काम करके चले जाते हैं, बस, और कुछ नहीं है अपनी। पर आप ये इंटेल्यूजन, ये क्रिएटिव कंपोजिशन, जिस क्रिएटिविटी और जहीनता और इतने आफरीन ढंग से जो समझाई है, दैट्स अ मिरर इमेज टू द हार्ट विच यू वर टॉकिंग अबाउट आर डी बर्मन साहब। आई थिंक वो आप इतनी जहीनता से समझ पाए और कह पाए, हमें सुनने में इतना अच्छा लगा। सो आई एम श्योर कंपोजिशन तो वाह वाह है ही, अनडाउटेडली। और हम सो सब आई एम भारतीय रियली ग्रेटफुल मनन सर। जितने जितने भी हम सुनने वाले हैं, जो आर डी बर्मन को रोज सुनते हैं, रेगुलरली सुनते हैं, कोई भी गाना ऐसा नहीं है कि हमने 150वां बार अगर हमने सुना है तो कुछ एक नया चीज नहीं दिख जाता है कहीं पे। जो हमने उससे पहले 149 बार जो सुना है, उसमें वो चीज मिस कर गए हैं। तो दिस इज अनबिलीवेबल, मतलब कि हर हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ ऐसा है कि आपको वो सोचने को, समझने को मजबूर कर दे। और without compromising on the enjoyment part of it, it just doesn't only make you think, it makes you flow with it। आप कुछ ना भी सोचो तो भी आप वो एंजॉय कर रहे हैं हजारों बार। ओवर टू यू। Javed Saab, also Javed Akhtar Saab, resonate with you because just in one line I would like to explain. He says that this magic, this composition, this creativity is never going to fade away. जैसे ऐसा रंग है जो गाढ़ा होता ही जाएगा आने वाले एजेस में। We are not going to forget Pancham Da. So thank you so much, sir. अब हम कुछ सुन लेते हैं। तो मैं बिल्कुल। आवाज देना एक चाहूंगी एक अपने गायकों को। एक लाइन में और जावेद अख्तर साहब का ही बता देता हूँ, जो मेरे प्लीज फिल्म प्लीज, में भी है। मुकर्रर। जो वो बोलते हैं कि टाइम इज काइंड टू ग्रेट पीपल। और वो बताते हैं कि आप देखो किस तरह से आर डी बर्मन की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है जैसे जैसे इस वक्त गुजरता है। तो हिज टाइम इज काइंड टू पीपल, टू ग्रेट पीपल, नो। और इसी को, वो जो कॉन्सेप्ट है ना, टाइमलेस म्यूजिक, टाइमलेस सॉन्ग्स, वो शायद यहीं से आता है कि वो ऐसा बन जाता है कि आप सुनो, 50s के गाने सुनो, 60s के गाने सुनो, कहाँ लगता है। जो गुलजार साहब जो कहते हैं अपने एल्बम में, गीत बूढ़े नहीं होते, उनके चेहरों पे झुर्रियां नहीं पड़ती। बहुत सही है। और आर डी बर्मन के गीतों पे तो बिल्कुल ही झुर्रियां नहीं पड़ती। इट रिमेन्स यंग, फॉरएवर यंग। आप देख लो,
हर तीसरे फिल्म चौथे फिल्म टाइटल, पूरी फिल्म का टाइटल, सॉन्ग्स, पूरी फिल्म में बैकग्राउंड स्कोर्स आर डी बर्मन के गाने पे अभी भी चल रहे हैं। HMV का आधा बिजनेस अभी भी आर डी बर्मन से आ रहा है। जी हाँ, जी जी बिल्कुल, इतने दिन बिल्कुल। हो गए उसके बाद भी। ओवर टू यू, सॉरी। नो नो सर, वी आर रियली ग्लैड एंड obliged एंड आप हमें इतना एनलाइटन कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। सो अब एक गाना सुन लेते हैं एंड आई रियली होप ब्रह्मानंद सर दैट यू एंजॉय इट। तो हमारे यस, साथ अनुराधा जी हैं, और अनुराधा जी अगर आप हैं तो यहाँ पर मौजूद, तो प्लीज एक गाना गाइए आर डी बर्मन साहब का, एंड यू हैव सच अ लवली वॉइस। अनुराधा जी, हेलो, ओवर टू यू हाँ, गुड मैम, इवनिंग डॉक्टर साहिबा एवरीवन। हमारी। गुड Uh, इवनिंग। नमस्ते देवी सर, हेलो ब्रह्मानंद सर, हेलो हेलो। नमस्ते पादुकोण सर और नवीन खंडेलवाल सर। आज मैं आरडी सर का शो है तो आना ही है। फॉर मी आरडी बर्मन इज म्यूजिक एंड म्यूजिक इज आरडी बर्मन। वाह, तो उनके गाने अब मैं क्या बताऊं, बस इतना ही बोलूंगी कि आप रोज भी सुनोगे तो हमेशा एक नया लगेगा सुनना, हमेशा कभी बोर नहीं हो सकते, चाहे वो कोई भी आंधी का ले लो। स्पेशली आरडी सर और गुलजार सर का जो कॉम्बिनेशन है वो तो उसको बोल ही नहीं सकते, चाहे आंधी हो, किनारा और इजाजत, लिबास। तो आज मैं जो गाना गाने वाली हूँ, पता नहीं मेरा थ्रोट थोड़ा वो है वो लिबास का है, और उसके सारे गाने बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। तो उसमें एक गाना है खामोश सा अफसाना। बिल्कुल। ओके। खामोश सा अफसाना पानी से लिखा होता, ना तुमने कहा होता, ना हमने सुना होता। खामोश सा अफसाना पानी से लिखा होता, ना तुमने कहा होता, ना हमने सुना होता। सहमे से रहते हैं जब ये दिन ढलता है, एक दिया बुझता है, एक दिया जलता है। तुमने कोई जो दीप जलाया होता, खामोश सा फसाना पानी से लिखा होता, ना तुमने कहा होता, ना हमने सुना होता। थैंक यू। पता नहीं कितना जस्टिस कर पाई हूँ सॉन्ग के साथ। बहुत जस्टिस कर पाए, और कई बार हमारी आवाज साथ नहीं देती तो रूह साथ देती है। सो यू रियली सपोर्टेड दिस सॉन्ग वेल, थैंक यू अनुराधा, थैंक यू सो मच। आरती, अब हमारे बीच में, नाउ हाँ आई जी थिंक हम लोग चैतन्य सर को इनवाइट कर सकते हैं। सो आई जी जस्ट जी लाइक टू शेयर अ लिटिल अबाउट Chaitanya sir, though he is very very known to Music Veranda family. And so Chaitanya Padukone sir, he's Phalke Academy Award winning eminent senior film and music journalist. He's an editor and he's author of R.D. Burman. Yeah. तो हमारे पास फिल्म मेकर हैं, एक ऑथर हैं, एक म्यूजियम जिन्होंने बनाया, क्या बात है, बहुत ही। और देवी सर तो ही हैज बीन, उन्होंने उनके साथ काम किया है, तो एक बहुत ही खूबसूरत एक आज ये शो है। तो हम चैतन्य सर से हम रिक्वेस्ट करेंगे, ही हैज वेरी interesting trivias, and I was talking to him in the afternoon and he told us a lot of things about बर्मन साहब, जो छोटी छोटी चीजें थी बहुत ही सुंदर। और मेरे को एक बहुत इंटरेस्टिंग वो लगा जो आप बता रहे थे कि वो ट्रेन की साउंड से या इको की साउंड से वो बहुत ज्यादा मतलब प्रभावित हुए थे, और उन्होंने अपने बहुत सारे कॉम्पोजिशंस में उसको इंक्लूड किया था। सो आई एम वेरी वेरी इंटरेस्टेड टू नो on that, sir. So welcome, and if you can share a little about that. Thank you so much, sir. मैं बोलना शुरू करूं?
हाँ सबसे ठीक। पहले देवीदत्त जी को मेरा प्रणाम नमस्कार, ब्रह्मा जी को मेरा प्रणाम नमस्कार, एंड ऑल दी अदर पार्टिसिपेंट्स जो सुन रहे हैं सबको मेरा प्रणाम नमस्कार। आरती जी को शायद पता नहीं होगा मेरे बारे में। फॉर 10 ईयर्स 10 साल के लिए मैं पंचमदा के साथ जुड़ा हुआ था, राइट फ्रॉम 1983 से लेकर 1993, जस्ट 10 days बिफोर ही पास्ट अवे। 10 साल तक कंटिन्यूअस, मतलब पंचमदा को मैं पार्टीज, प्रीमियर्स, इवेंट्स, उनके जो भी लॉन्चेस होते थे वहां मिलता था। लेकिन ऐसा था कि मेरे साथ उनका बहुत अच्छा पर्सनल बॉन्डिंग था, मतलब अपने छोटे भाई जैसे मुझे ट्रीट करते थे और मेरे साथ मजाक प्रैंक्स करते थे और बहुत कुछ, मतलब बहुत सारे किस्से हैं, लेकिन अभी ऑफ कोर्स टाइम का हमें कंस्ट्रेंट है, तो मैं थोड़ा कुछ आपको बताना चाहूंगा। मैं थोड़ा सा मासूम का बताना चाहूंगा। मैं पंचमदा को मिला था व्हेन, अच्छा इससे पहले मेरे हाथ में देखिए, आई एम हैविंग अ फुटबॉल। आप देख रहे हो मेरे हाथ में फुटबॉल है। देख रहा हूँ। दिस वाज वन ऑफ द इंस्पिरेशंस फॉर पंचमदा। वो पेले का फोटोग्राफ्स रखते थे, जैसे हम पंचमदा के फैंस है। पंचमदा वाज अ फैन ऑफ पेले, ब्राजील के जो फुटबॉलर, लेजेंड। तो लेजेंड। पंचमदा उनके फैंस थे और मेरे साथ वो काफी फुटबॉल के बारे में भी बात करते थे। तो ही यूज्ड टू गेट इंस्पिरेशन वाचिंग फुटबॉल मैचेस, एक, मतलब उनको एक मोटिवेटिंग फैक्टर कहते हैं ना, ऐसा। तो अच्छा ओके, तो मैं उनका इंटरव्यू करने गया था व्हेन ही गॉट द फर्स्ट फिल्म फेयर अवार्ड आफ्टर 25 years फॉर सनम तेरी कसम। मजे की Wow. बात है कि पंचमदा was very frank, he was outspoken. तो this was in 1983, 40 साल हो गए उसके लिए, उस बात को। तो और मैं जो बातें बता रहा हूँ ये मिड डे में छप चुका है, ये नहीं कि मतलब यूट्यूब में देखा, किसी ने बताया, ऐसा नहीं है। दिस इज ऑथेंटिक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो पंचमदा को मैंने बधाई दी कि आपको सनम तेरी कसम के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला, बट ही वॉज वेरी फ्रैंक। ही सेड कि फिल्म फेयर अवार्ड मिला उसकी मुझे बहुत बड़ी बेहद खुशी है, बट आई एम नॉट हैप्पी विद द चॉइस दे मेड। उन्होंने कहा कि अगर इस फिल्म में कुछ क्लासिकल या राग बेस्ड सॉन्ग होता, तो लाइक इन मासूम, तो मुझे ज्यादा बेहद खुशी होती। और ये मिड डे में प्रिंट होके आया। आई हैव दैट पेपर विथ मी। इन जुलाई 1983 में ये प्रिंट होके आया। एंड ही डिड नॉट गिव इंटरव्यूज टू एनीबडी। आई वाज प्रिविलेज्ड इनफ कि मैंने उनका इंटरव्यू किया उस वक्त। यू विल बी शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड, जिस म्यूजिक डायरेक्टर जीनियस को फिल्म फेयर ने 25 साल से इग्नोर किया था, within a few months he got the second filmfare award for मासूम। ब्रह्मा जी, आप ये प्लीज नोट कर लीजिए बात। बिल्कुल। जिनको 25 साल से इग्नोर किया गया था, he suddenly got a second filmfare award consecutive for मासूम, जिसमें आपको पता है, लाइक तुझसे नाराज एंड दो नैना, you have म्यूजिकल, आई मीन गजल, फिर हुजूर इस कदर गजल, सुरेश वाडकर एंड भूपी। सो Correct, राग correct. बेस का 3 गाने हैं। तो सडनली पंचमदा बिकेम ग्लोरिफाइड की, बिकॉज फिल्म फेयर रियलाइज कि अरे हमारी इतनी बड़ी भूल हुई। आई एम वेरी प्राउड कि मैंने ये एक्सपोज किया। ब्रह्मा जी नोट कर लीजिए ये, because Panchamda told me on off the record today, I'm telling this to you, that you were instrumental in highlighting this. जैसे आपको मालूम है ब्रह्मा जी, मैंने आपका फ्रंट पेज इंटरव्यू दिया था बिल्कुल बिल्कुल। Yes. when you did your documentary. Yes. Same way मैंने हाईलाइट किया कि आर डी बर्मन is happy, but he's not happy with the choice of the film. क्योंकि he said for me disco music is मेरे बाएं हाथ का खेल है, it's nothing great for me. But classical music is my forte. I want to be recognized for that. अगर अमर प्रेम, आंधी, परिचय ऐसे गानों के लिए मुझे फिल्म फेयर अवार्ड मिलता, तो मुझे ज्यादा बेहद खुशी होती। तो दिस इज व्हाट ही टोल्ड मी, एंड दिस आई हैव प्रिंटेड इन मिड डे। हाँ ब्रह्मा जी प्लीज ये नोट कर लीजिए, दिस हैज अपीयर्ड इन प्रिंट। क्योंकि लोग बोलते हैं ना कि लोग हमेशा बोलते हैं कि अरे यार कुकड अप स्टोरी है वगैरह, ऐसा नहीं है। दिस इज प्रिंटेड इन मिड डे, आई हैव दैट कॉपी।
ठीक है जी। No, no, sir, we तो ये definitely resonate इसके with you. बाद उनको सेकंड फिल्म फेयर कॉन्जिक्यूटिव मिला फॉर मासूम, विच हैड 3 रागा बेस्ड सॉन्ग्स एंड चिल्ड्रन सॉन्ग लकड़ी के काठी काठी पे घोड़ा। उस वक्त देवी जी के साथ मैंने ये बात आके शेयर की। आई वॉज इन रेगुलर टच विद देवी जी व्हेन मासूम रिलीज। तो माई बॉन्डिंग विद देवी दत्त जी गोज बैक अगेन 42 years बैक। तो उनको मैंने बताया कि ही इज वेरी हैप्पी विथ मासूम म्यूजिक। अच्छा, और आप सबको बता दूं, ये आपको पता भी होगा, मासूम इज डेडिकेटेड टू गुरुदत्त एंड गीता दत्त। हम्म। और जैसे आपको पता है कि राज वाज सपोज टू बी मेड बाय गुरुदत्त, जो कि बनी नहीं। सो पंचम दा हैड ऑल दैट, ही वांटेड टू पुट हिज हार्ट एंड सोल, बिकॉज गुरुदत्त के छोटे भाई मेरे साथ ये फिल्म बना रहे एज अ प्रोड्यूसर। दिस इज व्हाट ही टोल्ड मी। हम्म। तो ही, एज यू ब्रह्मा जी ने राइटली पॉइंट आउट किया, ही पुट हिज हार्ट एंड सोल। और वो आज भी हम ये गाने देखो, मतलब देख रहे हैं, गा रहे हैं। इट इज टाइमलेस। तो दैट वाज दैट एक्स्ट्रा इमोशन इन दैट। अच्छा, और जब उनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला फॉर मासूम, पंचम दा वाज वेरी विटी, ही वाज ऑलवेज क्रैकिंग जोक्स, मस्ती मजाक। वंस एक बार पैकअप हो गया, पंचम दा वाज, मैं आपको ये भी बोल सकता हूँ, ही वाज लाइक अ स्टैंड अप कॉमेडी, बिकॉज होता है ना, वन लाइनर्स उसके जबरदस्त थे। वन लाइनर्स, लाइक आई रिमेम्बर टेलिंग देवी जी उस जमाने में, ही यूज्ड टू से, मैंने उनको एक बार पूछा था कि जैसे हम लोग मोबाइल फोन साथ में ले जाते हैं, तो उस जमाने में इन द 60s पंचम दा यूज्ड टू ऑलवेज कैरी हिज हारमोनिका। आप उसके Yes, फोटोज में देखो, yes. एक हाथ में हारमोनिका है, दूसरे हाथ कंधे पर है किसी का, हाँ या yes. हाथ हारमोनिका क्लीन कर रहे। In fact, तो sir, मैंने उनको पूछा, दूरदर्शन में व्हाट, भी जब प्रोग्राम में आते थे तो हारमोनियम अपने असिस्टेंट को देख के रखते थे कि मैं बाद में करूंगा, पहले गा के सुनाऊंगा। और माशाल्लाह अच्छा खासा गा भी लेते थे। अच्छा सुना तो है उनको सुनिए, भी। उनका उनका सेंस ऑफ ह्यूमर सुनिए। तो मैंने उनको कहा कि पंचम दा, आपके हाथ में हारमोनिका है, तो मतलब क्या मतलब खासियत, विच ही टू हैव दैट क्रोमैटिक हारमोनिका जो बटन से बजता है, जिसमें विब्राटो होता है, वाह 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 Correct, वाह वाह correct. वाह, ऐसा। तो ही टोल्ड मी, मतलब उसने हार्डली 15 सेकेंड सोचा होगा, उन्होंने कहा कि ही टू कॉल मी बाय माय सरनेम। पडुकोन, आपने नोट किया, हारमोनिका में मोनिका है, तो हारमोनिका ओ माय डार्लिंग, उनका गाना है, पिया तू अब तो आजा, मोनिका ओ माय डार्लिंग। तो हार मोनिका ओ माय डार्लिंग, तो ये मेरी डार्लिंग है मेरे जो हाथ में है। तो दिस वाज हिज सेंस ऑफ ह्यूमर। वेरी अच्छा, वेरी 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 इलेरेटिक, हाँ yeah, बहुत हाँ, ये hilarious. मैंने लिखा हुआ है। हाँ, ये मैं वॉट एवर आई एम टेलिंग यू, इट इज प्रिंटेड, इट इज ऑल वॉट एवर आई एम शेयरिंग विथ यू, इट इज प्रिंटेड। हाँ। अच्छा, देन ये था, तो मैंने देवी जी को उस वक्त बताया था कि मासूम की म्यूजिक से ही इज वेरी इम्प्रेस्ड। एंड पंचम दा, ही सेड कि मतलब ही वाज हैविंग एक्सपेक्टेशंस। और जब ही मासूम को फिल्म फेयर अवार्ड मिला, और हम लोग उसके घर पे गए थे मैरीलैंड्स में, तो मस्ती मजाक में पंचम दा क्या गा रहे थे आपको मालूम है? तुझसे Precious. नाराज नहीं हूं, जिंदगी। लेकिन मैं हैरान हूं कि 25 साल के बाद 2 अवार्ड एक साथ में मिल गए। तुझसे नाराज नहीं हूं, मतलब ही वॉज रिफरिंग टू फिल्म फेयर, कि मासूम के हाँ जी, लिए मुझे फौरन एक और अवार्ड मिला, हाँ लेकिन जी, हाँ जी। हैरान हूं कि आई वॉज इग्नोर्ड फॉर अमर प्रेम, आंधी, परिचय, महबूबा, I know, यू नो I know. Correct. ऑल दिस क्लासिकल म्यूजिक सॉन्ग्स, और अचानक आपने 2 साथ में दे दिए मुझे। एक के बाद एक। तो चलिए और भी किस्से बताता हूँ, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच सर, बट आप हमें उसी एरा में ले गए, हम बहुत एंटरटेनमेंट में थे एंड एवरीबडी वाज एंजॉयिंग, आई एम श्योर। थैंक यू फॉर दिस वैल्यूएबल शेयर। नाउ आई टेक द स्टेज टू अनदर सिंगर जो हमारे बीच में है, प्रवीण साहब। प्रवीण जी इज अ ग्रेट वैल्यू एड टू एमवी एंड ही इज अ ग्रेट सिंगर। प्रवीण जी प्लीज आप हमें एक गाना सुनाइए, आई एम श्योर एवरीबडी इज गोइंग टू एंजॉय। Padukone sir and Brahmananda sir is definitely going to enjoy your singing. Over to you, sir, Praveen sir. थैंक यू आरती जी एंड देवी सर प्रणाम, ब्रह्मा सर प्रणाम, एंड सभी गुणीजनों को प्रणाम। यहाँ पर सारे गुणीजन हैं। मैं उनकी आखिरी मूवी, अगर हम ऐसे कहें कि बॉलीवुड के लिए थी, तो वो 1942 लव स्टोरी, उसी से एक गाना मैं सुनाना चाहता हूँ आप लोगों को।
रूठ न जाना तुमसे कहूँ तो, मैं इन आँखों में जो रहूं तो। रूठ न जाना तुमसे कहूँ तो, मैं इन आँखों में जो रहूं तो। तुम ये जानो या ना जानो, तुम ये मानो या ना मानो, मेरे जैसा दीवाना तुम पाओगे नहीं। याद करोगे मैं जो न हूं तो, रूठ न जाना तुमसे कहूँ तो। मेरी ये दीवानगी कभी ना होगी कम, जितने भी चाहे तुम कर लो सितम। मेरी ये दीवानगी कभी ना होगी कम, जितने भी चाहो तुम कर लो सितम। मुझसे बोलो या ना बोलो, मुझको देखो या ना देखो, ये भी माना मुझसे मिलने आओगे नहीं। सारे सितम हंस के मैं सहूं तो, रूठ न जाना तुमसे कहूँ तो। प्रेम की दरिया में लहरें हजार, लहरों में जो भी डूबा हुआ वही पार। प्रेम की दरिया में लहरें हजार, लहरों में जो भी डूबा हुआ वही पार। ऊंची नीची नीची ऊंची, ऊंची नीची नीची ऊंची, लहरों में तुम देखूं कैसे आओगे नहीं। मैं इन लहरों में जो बहूं तो, रूठ न जाना तुमसे कहूँ तो। तुम ये जानो या ना जानो, तुम ये मानो या ना मानो, मेरे जैसा दीवाना तुम पाओगे नहीं। सारे सितम हंस के मैं सहूं तो, रूठ न जाना तुमसे कहूँ तो। रूठ न जाना तुमसे कहूँ तो, मैं इन आँखों मैं जो रहूं तो। सुपर्ब सुपर्ब हाँ, थैंक यू। बहुत ही Thank you सुंदर। so much, Praveen आई साहब. वॉन्ट टू ऐड समथिंग। ये गाना आज सुनने के बाद रियलाइज हुआ कि ये तो बिल्कुल पंचम के लिए ही गाना लिखा गया है। जावेद जी ने तो बिल्कुल पंचम, रूठ न जाना तुमसे कहूँ तो, मेरे जैसा दीवाना तुम पाओगे नहीं। एकदम नहीं है, उनकी तरह दीवाना इस दुनिया में नहीं है। ये गाना बिल्कुल पंचम पे सूट करता है। I पूरा want- गाना अगर आप अंतरा भी सुनो, बिल्कुल उनके लिए लिखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल. पंचम पे और दूसरा उनको नवीन जी पे सूट करता है। वो सेलिब्रेट नहीं कर पाए इस मूवी को, पंचम दास सेलिब्रेट नहीं कर पाए, हम बस लोग ये सब कर मलाल रहे रह हैं। गए। पूरी बाकी हम दुनिया सब तो आज कर तक ही रहे हैं, सेलिब्रेट कर रही है. पूरी हम दुनिया. सब तो कर रहे हैं। I think 1942 story is remembered for its songs. Honestly. वेरी ट्रू। यस बट यस उससे पहले जो एक छोटा सा पैच था, के वजह से वो कहीं ना कहीं ये था कि मेरे को मतलब ऐसे समझ लिया गया या जो भी है, हाँ? बहुत सारे नए नए उसमें कंटेम्प्ररी म्यूजिक डायरेक्टर आए, और जब ये मूवी रिलीज होने को थी उससे कुछ महीने पहले वो अलविदा कह गए। लेकिन ऐसा मास्टरपीस दे के गए कि अगले 100 साल तक मैं समझता हूँ कि कोई उनको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। वेरी ब्यूटीफुल। Amen on that. तो आरती, हम हिमांशु बहुत देर से वेट कर रही हैं। हाँ जी, हिमांशु हिमांशु को और इनवाइट फिर कर सकते हैं, और फिर हम नवीन जी से सुनते हैं। श्योर श्योर. तो Yes. हिमांशु प्लीज ओवर टू यू, और उसके बाद नलिनी दीदी. हिमांशु ओवर टू फिर यू. नवीन जी को हम इनवाइट कर रहे हैं। हाँ जी Yes, जी. and then लल्ली जी क्या। सभी को मैं एक सॉन्ग गाना चाहूंगी। ये लड़का हाय अल्लाह। क्या बात। ये लड़का हाय अल्लाह कैसा है दीवाना, ये लड़का हाय अल्लाह कैसा है दीवाना, कितना मुश्किल है तौबा इसको समझाना, कि धीरे धीरे दिल बेकरार होता है, और होते 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 प्यार होता है। हो ये लड़का हाय अल्लाह कैसा है दीवाना। हमने तो इतना देखा,
हमने तो इतना सीखा, दिल का सौदा होता है सौदा जिंदगी का। हमने तो इतना देखा, हमने तो इतना सीखा, दिल का सौदा होता है सौदा जिंदगी का। मिलते ही कैसे कोई होता है दीवाना, कितना मुश्किल है तौबा इसको समझाना, कि धीरे धीरे दिल बेकरार होता है, अरे होते 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 प्यार होता है। हो ये लड़का हाय अल्लाह कैसा है दीवाना। हो सकता है देखो ना, समझो मिट्टी को सोना, पल भर का हंसना हो जाए जीवन भर का रोना। हो सकता है देखो ना, समझो मिट्टी को सोना, पल भर का हंसना हो जाए जीवन भर का रोना। देखो जल्दी में कभी दिल को न लगाना, कितना मुश्किल है तौबा इसको समझाना, कि धीरे धीरे दिल बेकरार होता है, अरे होते 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 प्यार होता है। हो ये लड़का हाय अल्लाह कैसा है दीवाना, कितना मुश्किल है तौबा इसको समझाना, कि धीरे धीरे दिल बेकरार होता है, अरे होते 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 प्यार होता है। ये लड़का हाय अल्लाह कैसा है दीवाना। थैंक यू सो मच। Awesome, Himanshu, and really grateful to set the tone of love and romance, जिसमें आर्टिस्ट सब जार और मैग्निफिसेंट हैं, आई थिंक। तो ये really गाना grateful, बचपन हिमांशु। से सुनते आ रहे हैं और हमेशा सभी आई थिंक गर्ल्स में सभी ये फेमस होता है। I'm sure. I'm sure. Thank you, Himanshu. Great one. थैंक यू। And now I invite Naveen ji. सॉरी, कुछ समय की कमी है, पाबंदी है और समय से हम सब लोग जुड़े हुए हैं इन कड़ियों से, तो थोड़ा सा मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ। नवीन जी प्लीज एक अंतरा है मुखड़ा आपकी पसंद का हमारे लिए सबके लिए। नहीं नवीन जी तो कुछ कहना, कुछ कहे आप हाँ नवीन हाँ जरूर। यस। जय नसीब, कुछ भी आप शो करना चाहें तो विल बी ग्रेटफुल। जय नसीब जी। सबसे पहले देवी सर को बहुत बहुत प्रणाम, ब्रह्मा सर को बहुत बहुत प्रणाम, पडुकोन सर को बहुत बहुत प्रणाम। आज पंकियाना के लिए लोग मेरे को जानते हैं। पंकियाना की प्रेरणा ही पडुकोन सर से मुझे मिली कुछ नया करने की। जब 9 जुलाई 2020 को उनसे बात हुई थी कि कुछ नया करना चाहिए, आपका नाम नवीन है, तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और अभी ये क्या है कि जो इतने बड़े लोग बोल रहे हैं तो अपने को बोलने में बड़ा अजीब सा लगता है, अपने को ऐसा लगता है सुनते जाओ सुनते जाओ। मैं अपनी तरफ से कुछ जोड़ता हूँ कि पंचम में कैसे देवी सर, ब्रह्मा सर और चैतन्य सर शामिल हैं। ये बताना चाहता हूँ कि पंचम को देवी सरस्वती का आशीर्वाद था तो देवी सर इसमें आ गए, और पंचम ब्रह्मा था, क्रिएटिव है, ब्रह्मा है मतलब क्रिएटिविटी करते हैं, सृजन करते हैं शुरू से लेके आखिरी तक। और वो चैतन्य थे, हमेशा जागृत, अवेक, यानी वो कोई साउंड कहीं मिला नहीं कि पकड़ लिया फटाक से। मतलब कितने वो, हमको जो चीज 50 साल बाद समझ में आ रही है, 40 साल बाद समझ में आ रही है, वो उनको उस समय समझ में आ जाती थी। और हर गीत उनका नवीन होता था। तो आज 4 जो पार्टिसिपेंट थे उनके हिसाब से मैंने नाम जोड़ के बनाया। और एक लाइन ये कहना चाहता हूँ कि जो पंचम दा सचिन से एक विरासत लेके चले और आगे उन्होंने म्यूजिक को बढ़ाया, तो उसके लिए मेरी 2 लाइनें हैं कि पंचम सचिन दा का विस्तार है और सचिन दा बहुत खूबसूरत सी पगडंडी है, और ये तो नए हाईवे का प्रकार है। और अंततः पंचम दा सचिन दा को ही मिलते हैं जाके 1942 से। अगर आप देखें, बहुत याद किया उन्होंने पिताजी को, और पिताजी की प्रेरणा से वो पूरा संगीत रचा है। और अभी प्रवीण जी ने और सुरजीत जी ने और शांतनु जी ने जो बोला कि ये गाना पंचम दा के लिए ही लगता है, उस फिल्म के तीनों ही गाने पंचम की कहानी है। ये सफर है कठिन मगर, ये भी उनके लिए था। अब इसमें जो अंतर में जो लाइन आई, ये भी माना मुझसे मिलने आओगे नहीं, ये सब झेला है पंचम में। तो हम आज पंचम से ये सीखें अपने जीवन में नए साल में
कि जब वो इतने महान होके इतना सहन किए, तो हम छोटी छोटी बातें अपने जीवन में सहन कर सकते हैं। और पंचम सा मासूम व्यक्तित्व तो हुआ ही नहीं, इसलिए मासूम के जरिए आज हम उनको याद कर रहे हैं। और अभी परसों ही मैंने आर्टिकल लिखा जो कल पेपर में छपा, कि पंचम के म्यूजिक का जो मुझे सेंस लगता है, एसेंस, वो है करुणा, दया, ममता, उदासी का मिक्स, जहाँ पे प्रेम और विरह वेदना कूट कूट कर आती है, किसी भी तरह की विरह वेदना हो। इसलिए आंधी के तीनों गाने इतने श्रेष्ठ बनते हैं, या कोई भी उनके दर्द के गीत बहुत श्रेष्ठ बनते हैं। और ये जो तीनों गाने मासूम के हैं, इनमें कहीं ना कहीं दर्द है। तो ये जब उभर कर आता है तो पंचम दा का, और पंचम दा ने हमेशा अपने एक एक गीत को बच्चे सा समझा, वैसा बड़ा किया, पाला पोषा, नरिश किया, बना के छोड़ नहीं दिया। तो जब माता बच्चे का लालन पालन ढंग से करती ना, तो वो एक सभ्य नागरिक के रूप में देश को, समाज को मिलता है। तो उनका गीत सभ्य गीत है और लंबी उम्र इसीलिए जीता है। और एंड करूंगा, आप लिख लीजिएगा कहीं, मेलोडी, संगीत और रिदम, 3 का बेस है पंचम का। तो इनके छोटे छोटे जो अक्षर है ना, मेलोडी में मतलब मेल खाए दृश्य से, लो मतलब लोकगीत शैली संग में हो, और डी मतलब डिकोडिंग करे राग की, तो पंचम है। ऐसे ही बात करते हैं संगीत की, संदेश दे मस्तिष्क को, गीला करे मन को, और तरबतर करे आत्मा को, तो पंचम है। और तीसरा वर्ड है अपना रिदम, रिकॉर्ड हो जाए दिमाग में, दक्ष हो जो थिरकाने में, और मन में बस जाए हमेशा के लिए, तो समझो पंचम है। क्या शुक्रिया। बात, पंचम के लिए वर्ड्स कम है। very rhythmic, very beautiful, very eloquently express, sir. Hats off to you. ये तो यहाँ सब पे ब्रह्मा साथ सर में और बहुत अधिकरण सर की नेमत समय प्रेरणा की है। थोड़ी पाबंदी है, तो अब इतने सुंदर नोट पे इतनी सुंदर बात सुन के मैं नलिनी जी को आवाज देना चाहूंगी। नलिनी दीदी, यू बीन वेटिंग फॉर लॉन्ग, कैन यू प्लीज सिंग अ अंतरा और a मुखड़ा ऑफ योर चॉइस, एनीथिंग? यस, एक्चुअली मुझे थोड़ी घबराहट भी हो रही थी, इतने बड़े बड़े लोग हैं, सबको पहले प्रणाम। इन सब के सामने गाते हुए बहुत हिचक होती है, पहले तो सोचा मना कर दूं, फिर लगा ये मौका शायद दोबारा मिले ना मिले, जैसा भी हो गा तो दो। बिल्कुल दीदी। और ये गाना मैंने पहले कभी नहीं गाया, तो आज पहली बार इस गाने को गा रही हूँ आप सबके सामने। हमें और जीने की चाहत ना होती। Awesome, awesome. I love that song, तो दीदी। हाँ, सुंदर है, लेकिन मैं पहली बार गाने की कोशिश कर रही हूँ, तो कोई गलती हो जाए तो प्लीज forgive me and ignore my mistakes. Did you sing like nobody is listening, like RD, हाँ, spontaneous, connected with nature? दिल से, हार्ट बिल्कुल चक्रा बिल्कुल खोल दो अपना, बिल्कुल। खुल गया, बिल्कुल। हाँ दीदी, कनेक्ट। ओके। हमें और जीने की चाहत न होती, हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो। तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो। मैं आशा की लड़ियां न रह रह पिरोती, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते, हमें और जीने की चाहत ना होती, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you so much, Didi. You did a good justice. Thank you so much.
I think we've been singing and talking about Panchamda and just lifting up the environment and learning so much. Now, I just like to ask Anila if she wants to add something as a mentor for MV. Thank you so much. At the outset, Aarti, such a beautiful hosting, और आपने इस शो को चार चांद लगा दी अपनी hosting से. And thank you everyone for joining this. और बहुत सारा ऐसा लग रहा है अभी तो शुरू ही हुआ है, लेकिन हमने ये शो 1 घंटे के लिए शेड्यूल किया था. So it is very unfortunate. बहुत सारे लोग हैं जो गाना चाह रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं, लेकिन आई विश हम इसको और लंबा कर सकते. लेकिन मेरा ये मैनिफेस्टेशन है कि अब हम लोग एक फिजिकल एक करें, 3 दिन का एक प्रोग्राम करें जिसमें सब आरडी फैंस सब पूरी दुनिया से आए और हम सब लोग पूरे दिन 3 दिन तक बातें करें. 3 दिन भी मेरे ख्याल से कम ही रहेंगे, और शाम को गाने गाएं सब मिलके बैठ के वरांडा जैसे हम लोग करते हैं. सो लेट्स होप इट हैपेंस. एंड So I can help you in that, in the sense कि I have been instrumental in running online and offline things called Pancham Carnival. वाओ, ओके. तो इसमें 2 दिन 3 दिन का जश्न होता है, गाने गाते हैं, लोग बोलते हैं, अमेजिंग. पार्टिसिपेट करते हैं, उस तरह का. कभी हम बात कर सकते हैं. मैं श्योर. एक चीज और बोल देता हूँ. आरती ने तो 4 चांद लगाए हैं, मेरे पास एक ही चांद है. तो मैं एक चांद जोड़ते हुए जाता हूँ कि ये जो लिबास का जो गाना है ना, तो लिबास फिल्म कभी रिलीज ही नहीं हुई. वो प्रोड्यूसर को लेकर के कुछ प्रॉब्लम था. मगर जिस समय मैं बनी थी तो फिल्म फेस्टिवल में, उसमें मैं दिल्ली में जो होता था, उसमें फिल्म दिखाई गई थी. तो हालांकि फिल्म पब्लिक रिलीज नहीं हुई थी, मगर वो डायरेक्टोरेट का प्रॉपर्टी था. तो सालों बाद, मेरे ख्याल से 5-6 साल पहले की बात है, गोवा में उन्होंने डिसाइड किया एक बार फिर से लिबास दिखाई जाएगी, बिकॉज द प्रोड्यूसर वाज स्टिल अगेंस्ट इट, बट दे कुडंट डू एनीथिंग, बिकॉज वो कुछ एग्रीमेंट होता है. तो उन्होंने डायरेक्टरेट को लाइसेंस दे दिया था कि आप दिखा सकते हैं को. तो वो जो एक माहौल था, मैं गुलजार साहब को मिला कहीं पे, तो मैंने बोला कि देखने की बहुत वो देखने का बहुत मन है. मैंने देखी नहीं, तो ईश्वर की मैंने भी नहीं देखी है, तो मैं भी देखने के लिए. तो फिर हम लोग गए और हॉल खचाखच भरा हुआ था. दूर दराज से लोग आए हुए थे सिर्फ ये फिल्म देखने के लिए. और ये फिल्म बहुत कम लोगों ने देखा था, मगर इसके गाने इतने पॉपुलर हुए क्योंकि गाने रिलीज हो चुके थे. और जब हुआ तो जितनी बार गाने आते थे, हजारों सैकड़ों हाथ ऊपर चले जाते थे मोबाइल फोन से लेकर के, लोग गाने रिकॉर्ड करते, क्योंकि गाना ये बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटी था. मैं कुछ कर नहीं पाया क्योंकि मैं गुलजार साहब के ठीक पीछे बैठा हुआ था. तो और वो एक लेवल ऊंचा सीट था, तो अगर मैं फोन वोन निकालता तो वो बड़ा एम्बैरेसिंग हो जाता. मगर इतने लोगों ने, तो वो पागलपन जो मैंने देखा ना, वो एक और पहलू था कि देखो. और ये बहुत सारे फिल्मों में हुई है कि फिल्म बहुत ही एवरेज रही है, फिल्म बहुत एवरेज पिक्चराइजेशन हुआ है उसका, कोई बहुत, मगर गाने सबके. और ये और 50s और 60s के और भी गाने हैं जो फिल्म बहुत एवरेज रहे या बहुत ऑर्डिनरी पिक्चराइजेशन हुआ, मगर गाने बहुत अच्छे रहे. मगर ये लिबास का गाना तो वाज लीग अपार्ट. और ये पागलपन जो मैंने देखा, दैट वाज अ टेस्टिमनी कि आर.डी. बर्मन lives in everyone's heart even today. So over to you. I want to BK add sir, something here. honestly, whenever you come on stage, BK sir, it's so much to learn from you. Apart from giving creativity, contribution, life coaching, there's so much to learn from you, BK sir. That's completely awesome. Really grateful, and thanks for opting for the help always. I think Surajit sir is also going to say something. Surajit sir, over Yeah, I to you. have lots to say from whatever
has been said. So 4-5 things. One is what Brahma sir said about a one song phenomena he created with Aarti Mukherjee. The same thing he did with Shivaji Chatterjee in Yes. 1942, A Love Story. Then he spoke when he said this song, ये सफर बहुत कठिन है मगर ना उदास हो मेरे हम सफर. Then he talked about contrasting scenes being integrated into one tune. So you have this splendid song from Yadon Ki Baaraat, which is Lekar Hum Deewana Dil. So you have Neetu Singh and Tariq on stage, and you have in parallel Dharmendra stealing a jewel. बिल्कुल. And the interlude music actually integrates the two so beautifully. You must go and hear this song. You see the song Yes. on Yes. screen, and you realize what the creation of this song is. And And again, the way replicated this song also. begins, I mean, Rahul Dev Burman knows that he has a winner in hand. So even before the song starts, the way you listen to the prelude music, listen to the interlude music, when the way it comes back to the rhythm, in between it goes all over the place because they are showing on screen Dharmender stealing or going for a robbery. बिल्कुल. So you must see this. Third, I wanted to say was, I think this thing about his movies having flopped in the 90s and 80s is what is going to ensure that he continues to be dug deep and the gold will keep coming out of the mine, which was Rahul Dev Burman, because his music of the 80s is still not almost untouched. So what Brahma sir said about movies not being well picturized, the typical example of Jiva, when Rose Rose Aankhon Tale, बिल्कुल. I mean, What a song. this song What was a song. discovered Yes. much later. Yes. Then today, if you go to the record market, in the LP secondary market, you will have only Rahul Dev Burman's music in demand. You see the LPs being re-released by Music India or HMV, it will have only Rahul Dev Burman's music being re-released. So this is all what Rahul Dev Burman was all about, and I think his flop zone is going to become the gold mine, which we have not even touched. And that time his music had changed. The instruments he used, the music he used, very, very modern. So Satya Pe Satta, we say was fantastic today, but that time it was not considered a super hit. It was considered one of his many things, but he was going down and all. But Satya Pe Satta today, I was hearing the LP today, fantastic music. And Lata Mangeshkar's innings with Rahul Dev Burman, not talked about very often. Asha is talked about, but I think he gave a new innings to Lata Mangeshkar. Baahon Mein Chale Aa kind of song sung by Lata Mangeshkar. And then you had such beautiful songs, the Libas songs which were just sung. Then you have Jaane Kya Baat Hai from Sunny. Then you have some beautiful songs from Savere Wali Gaadi. Then you have Kahin Na Ja Aaj Kahin Mat Ja from Bade Dil Wala. I think Lata Mangeshkar had a completely new lease of life because of Rahul Dev Burman. I think you must, Tujhse Naraz Nahi, Hairan Hoon Main. All of us must go and listen to Lata Mangeshkar, Rahul Dev Burman. You will be amazed with how much he gave to Lata Mangeshkar. So much I wanted to say at the end of hearing all of you. Thank you so much. He used to call Lata Mangeshkar Don Bradman and Asha Bhosle Gary Sovers. उस समय का जो दो चैंपियन प्लेयर्स थे. Chaitanya sir wants to add something. हाँ जी. अच्छा. Yes. हाँ, ये मैंने खुद अपने आंखों से एक्सपीरियंस किया. I was there when this happened. Pancham Da used to quite often visit the shooting, the picturization of his songs. I met him on at least 5 different sets. Matlab, see his involvement. He used to come all the way to Film City. I remember meeting him on Jhoota Sach. Then he was there for Sanam Teri Kasam. अभी वो सनम तेरी कसम में उसमें वो गाना है जिसमें पंचम दा हैज गिवन प्लेबैक टू कमल हसन, जबकि बाल सुब्रमण्यम एंड किशोर दा वर नोन. पंचम दा हैड द डेयरिंग
कि मैं प्लेबैक दूंगा, एंड ही हैड द कन्विक्शन कि गाना हिट होगा, and he did it with a vibrato. Jana, oh Meri Jana. Now, in this song, when this song was shot, Pancham Da came on the sets, and आप अगर वो गाना देखोगे, उसमें क्या है कि there is a beret cap which is shown levitating, गोल 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 ऐसे फिर के कमल हसन के सर पे आ जाता है. ओरिजिनली स्क्रीन प्ले में वो था नहीं. It was, कोई कैप फ्लिंग करता है and it falls on Kamal Hassan. पंचम दा told the director and बरखा रॉय कि उसको थोड़ा और बिल्डअप करो, let the cap levitate, rotate, ये थोड़ा वो करो, फिर कमल के सर पे जाके. and कमल हसन was impressed कि दादा एक तो आपने प्लेबैक दिया, म्यूजिक दिया, और आप कोरियोग्राफी में भी सजेशन दे रहे हो. तो I would request all RD fans to watch this song, Jana, oh Meri Jana, from Sanam Teri Kasam, जहां पर कमल हासन के ऊपर सर पे टोपी आती है. This was suggested by Pancham Da. So I have at least 20 other songs, but अभी टाइम नहीं है. So I am suggesting this, and I am personally aware. I have met him on the sets where he came to see the shooting, and out of the way आते थे वो. मतलब see his involvement. ये नहीं कि मतलब गाना visualize किया, and he used to suggest to directors कि because he himself played the chromatic harmonica. Like for example, he told Raj C.P. Daddu कि सचिन का कैरेक्टर को ऐसा रखो कि वो हारमोनिका बजाता है इन सत्ते पे सत्ते. For example. तो he would suggest to the director so that उसमें वो incorporate कर सकता है. तो not just a composer, he was a complete music director, visionary, who used to go beyond, out of the way कि he wanted कि गाने में 4 नहीं 400 चांद लग जाए. बिल्कुल सर. तो ये मैंने आपको ब्रीफली बताया. मेरे पास तो पूरा खजाना है, बट ये आज के लिए I think this should be interesting enough. This is interesting, value और adding, और कोलैबोरेट करेंगे चैतन्य सर जल्दी. ने ये भी बताया, विच आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग, है अपना दिल तो आवारा. उसमें जो हारमोनिका प्ले किया है वो आरडी सर ने ही प्ले किया है. सो व्हिच आई डिडंट नो. आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट. उसी से एसडी को और उनको पता चला कि दैट ही हैज द जीनियस ऑफ अ कंपोजर. मतलब वो जो दिखाई देता है ना, एंड उसमें that harmonica portion is used not just as music to interlude, it is also used in the title. जो rolling titles होते हैं उसमें भी वही यूज किया है. एंड पंचम दा ने जो बजाया है, इट्स माइंड ब्लोइंग. जो उन्होंने विब्राटो किया है, एंड इट्स सो ब्यूटीफुल. आई मीन दैट आप वो गाना सुनने के बाद जो हारमोनिका पोर्शन है वो हैंगओवर होता है. यू रिमेम्बर दोस पोर्शंस. ही प्ले, मतलब यू कुड कॉल हिम अ हारमोनिका जीनियस. यहां तक आप लोगों को पता होगा दैट प्यारेलाल स्पेशली कॉल्ड हिम टू प्ले फॉर दोस्ती. फॉर दोस्ती के गानों में Pancham Da has played the harmonica because he was considered one of the topmost harmonica player in the industry, besides being a genius composer. Rahi Manwa Dukki Chinta. काफी. So he played the harmonica for Pyare Bhai, जबकि Pyare Bhai himself is a genius maestro in arrangement, but they could have very well got an outside person. And Pancham Da did not. Also. Sorry. And a staunch competitor. तीसरी कसम उनसे उनको मिली. नहीं, he was a बड़े दिल वाला. मैं अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा कि कैसे वो मुझे उनके जिस पार्टी में उनको नहीं बुलाया था वो मुझे छोड़ने आए थे. बड़े दिल वाला. He was very large hearted, like in that film I think Teri Kasam, where Lakshmikant made a guest appearance. Pancham had no issues. He told the producer, no problem, Lakshmikant मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, उनको ले लीजिए. So in Teri Kasam, music by R.D. Burman, Lakshmikant plays a guest appearance. Kumar Gaurav is the hero. Recording में उनको दिखाते. I know him as a बड़े दिल वाला. मेरे पास ढेर सारे है किस्से है where you will probably move to tears. जिस तरह से वो क्या करते थे, like philanthropy, charity, और क्या क्या मतलब which I was aware. I'll tell you a small किस्सा कि once Pancham Da told me that while he was going to
I think it was for Jawani Diwani. He was ताड़ियों से सिग्नल जंक्शन में उनकी गाड़ी रुकी हुई थी. So one of 2-3 people, show timing हो रहा था, 2-3 people recognized him, you know, because his face was known. So they came to him and said, and नहीं sorry, he got out, something ऐसा कुछ हुआ था. He got out of the car, ऐसे कुछ हुआ था. So they came running to him and said, दादा आपके म्यूजिक से हमारा बहुत कल्याण हो गया. तो ही सेड, वो कैसे, वो तो फिल्मों में तो हीरो हीरोइन पूरा मतलब टीम वर्क होता है. ही सेड, नहीं दादा, द पर्सन हु वाज टॉकिंग टू हिम वाज अ ब्लैक मार्केटर. ही टोल्ड हिम, आपके म्यूजिक से मेरी बेटी की शादी हो गई. आई डोंट नो, आई एम बीइंग मूव्ड टू टीयर्स. यू नो, आपके म्यूजिक से वो स्टिल आरडी वाज नॉट एबल टू फिगर आउट. नहीं, मैं अभी तक समझा नहीं. बोले लोगों ने 5 बार देखी है फिल्म सिर्फ म्यूजिक के I think लिए. there's some स्टोरी network problem. क्लाइमैक्स आपको पता चल गया. लोगों ने 5 बार देखी जस्ट फॉर द म्यूजिक. सर, हमारे टीम ने, मतलब हमारे गैंग, whatever they use, we had sold the black tickets in black and I could get my daughter married. So Panchamda told me that, but that वो जमाने में he said, please don't write about this, but आपके साथ मैं शेयर कर. ये तो है कि I'm just sharing the tip of the iceberg. Now see how by remote control, अनजाने में he is proving to be, you know, such a benefactor. और आज आप देखेंगे, there are at least 15-20 concerts happening everywhere. Live acoustic musicians are playing R.D. Burman concerts. उनको रोजी रोटी मिल रही है, thanks to R.D. Burman. Hats off to him always. Although he's, अगर तुम ना होते, अगर वो नहीं है, फिर भी he is still a benefactor and a philanthropist. This was Panchamda. So beautiful. Thank you so much for these additions. अनिला, तो आज हम रुखसत कहें और जल्दी मिलने की एक ख्वाहिश के साथ, आरजू के साथ कि हम फिर से Yes, एक प्रोग्राम yes. करेंगे. थैंक यू. आरती, 2 लाइन आपसे भी सुनना चाहेंगे. पंचम दा, अनिला, एक्चुअली एक तो मैं कनेक्ट उनसे इस वजह से करती हूँ ना कि स्पॉन्टेनियस, एंड एज एवरीबॉडी सेड, यू नो, सब लोग इतने गुणी हैं यहाँ पे और इतने अपने महारथी हैं, तो उनके एक्सपीरियंस के लेवल पे तो नहीं, बट एज अ ह्यूमन बीइंग, जैसे कि जो उनकी मासूमियत है, जो उनकी स्पॉन्टेनिटी है, और हमेशा प्रिपेयर रहना, यानी कि ये बैठ के नहीं कि बड़ा सीरियस होके R&D करके सुरों के साथ खेलना है. मतलब ट्रेन को देख के, पानी को देख के, बहती गंगा को देख के, हवा को देख के, चिड़ियों को देख के इंस्पायर होना. दिस टॉक्स अबाउट, यू नो, सो मच ऑफ इवॉल्व्ड ह्यूमन बीइंग. आई एम वेरी श्योर ही वाज अ योगी बिकॉज इन प्रीवियस लाइफ्स, बिकॉज जो मेंटल कैपेसिटी है ना, जैसे सब कनेक्शंस की बात कर रहे थे, दिस डजंट कम इजी. इट्स अ वेरी सीरियस जॉब एंड इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल जॉब टू. कोई जरूरी नहीं है, बिकॉज आई थिंक इट्स इन कलेक्टिवली ही इज सो इंस्पायरिंग दैट जैसे सबने कहा कि अभी तो अधूरे किस्से हैं, हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उनकी एक मासूमियत का मैं आपको एक बस वाक्य बताना चाहूंगी कि S.D. बर्मन साहब ने गाना बनाया था कि ठंडी हवाएं लहरा के आए, तो उन्होंने इस गाने पे इंस्पायर होके बनाया कि ना सागर किनारे, और ये बहुत ही पब्लिकली डिस्कस किया, छुपाया नहीं कि मैं चोरी कर रहा हूँ ये कंपोजिशन के, ये मैं अपने पिताजी से इंस्पायर्ड हूँ, और उनकी जो क्रिएशन है वो मेरे लिए नहीं, सबों के लिए विरासत है. So hats off to him. Let's be more honest and grounded, happy, creative, effervescent, spontaneous, constantly working, above all a good human being, and keep inspiring everybody. और वैसे भी ईश्वर ने यही कहा है कि हमारे पास कोई भी गुण है अगर, तो उससे सब प्रभावित हों. तो मेरा यही मैसेज है. Thanks to everyone, and I'm very sure we are together going to create a magical show, live or online, very soon with MP. थैंक यू. अच्छा, आरती जी, जी. आपने कहा ना कि इंस्पायर्ड बाय एस.डी. बर्मन, तो ये काफी लोगों को पता है. पंचमदा हैड अ वेरी गुड विटी सेंस ऑफ ह्यूमर. उनके वन पंचलाइन्स रोशन इतने को होते भी थे, उन्होंने, किशोरदा कंटिन्यूअस हंसते रहते थे. तो ये जो आपने शेयर किया, वो अक्सर एस.डी. के म्यूजिक से इंस्पायर होते थे, और ही यूज्ड टू ओपनली से, ये तो बाप का माल है. यू नो, हिज फेवरेट लाइन वाज, ये तो बाप का माल है, हमारा पूरा हक है. बिल्कुल बिल्कुल This बिल्कुल is to be his line.
बहुत बढ़िया। अनिला जी एक सेंटेंस में बोलना चाह रहा हूँ, बहुत जरूरी है आज के लिए। 3 मई को ब्रह्मा सर का बर्थडे आता है, पंचम का अंक 9 है क्रिएटिविटी का, 3 में 9 का गुणा करते हैं तो 27 होता है। 27 जनवरी को आदरणीय पडुकोण सर का बर्थडे है, तो लेट अस विश हिम एडवांस में हैप्पी बर्थडे, द सेम डेट विच Wow. पंचम है। We have so many creative people Good, here good. now. So Numerology all in one. Happy birthday to you. शैलेश जी भी आज जुड़े हैं वेरांडा से। ही इज अ बिग आर्डेंट आरडी एडमायरर। तो शैलेश जी, क्विकली इफ यू वांट टू से समथिंग एंड देन वी विल हैव सम गाने म्यूजिक फ्रॉम सुरजीत, शांतना एंड अश्विन। सो शैलेश जी, ओवर टू यू। मैं तो यही बोलूंगा कि पंचम दा का जो म्यूजिक है, एक लय है, और उनके गाने के शुरू की लाइन से आखिरी लाइन तक आदमी लय में चला ही जाता है, बिल्कुल चला जाता है। और आज भी लाखों करोड़ों लोगों को वो इंस्पायर कर रहे हैं। उनके हर मंजिल पे, हर मुकाम पे, जो जिस जगह पे है वहां से वो इंस्पिरेशन लेके आगे बढ़ता है। पंचम दा अद्भुत है, मतलब भगवान की बनाई हुई सर्वश्रेष्ठ कृति है वो। और शायद उनकी आवाज, उनका म्यूजिक यूनिवर्स में जानी चाहिए, तो शायद सारे ग्रह सितारे भी झूमते हुए नजर आएंगे। और हम बहुत लकी हैं कि हम उनके इतने नजदीक हैं और उनकी आवाज सुन पाते, उनके म्यूजिक सुन पाते और उसको एंजॉय कर पाते। शायद हमारे अंदर की फ्रीक्वेंसी इतनी हाई हो जाती है सुनने के बाद में कि डर लगता है गाड़ी चलाते समय, जब कहीं गाड़ी का मीटर फास्ट भागे तो डर लगता है। मतलब उनके म्यूजिक में वो ताजगी, और आज भी वो मतलब एसेंस है उनकी लाइफ में। आज भी हम अंदर डेप्थ में जा रहे हैं तो उसकी कहीं था नहीं मिल रही हमको। डेप्थ में जाते जा रहे हैं और आज भी कुछ नया मिल रहा है, हम आज भी उनको खोज रहे हैं। अद्भुत है वो, बहुत अद्भुत है वो। Well said. Well said. Thank you, sir. बहुत खूब, बहुत खूब। तो अश्विन जी, आप कुछ सुनाना चाहेंगे, या सुरजीत, शांतना, whoever is ready, please come ahead. Yeah, we are ready. Okay, ठीक है। So Do it, Surajit and me. थैंक यू। सबसे पहले मेरे को लगता है कि पंचम और वेरांडा का बहुत गहन एक रिश्ता है। पहले वेरांडा बना, ब्रह्मा सर जुड़े। पहला जो हमारा बड़ा शो था वो आरडी का ही था। वेरांडा बना था अप्रैल में, और जुलाई में जो शो किया वो पहला बड़ा शो, जिसमें ब्रह्मा सर, गौरव जी, बहुत लोग आए थे। देन देवी सर, he came to Veranda, and now Surajit ji, who's founder of Pancham Fan Club. He's mentor of Music Veranda. So मुझे लग रहा है कड़ी बनती जा रही है, आगे क्या होगा देखते हैं। चलिए, over to you. So this is a song we specially selected today and not very often sung. A beautiful song written by Sahir for Rahul Dev Burman, and Shantana will start. One antara each, because we are two of us, so 2 antaras. मैंने तुझे मांगा तुझे पाया है, तूने मुझे मांगा मुझे पाया है। मैंने तुझे मांगा तुझे पाया है, तूने मुझे मांगा मुझे पाया है। आगे हमें जो भी मिले या ना मिले गिला नहीं, मैंने तुझे मांगा तुझे पाया है, तूने मुझे मांगा मुझे पाया है। छाँव घनी ही नहीं, धूप कड़ी भी होती है राहों में। गम हो के खुशी हो कभी को बाहों में। होके जीने वाले क्या ये तुझे पता नहीं, मैंने तुझे मांगा तुझे पाया है, तूने मुझे मांगा मुझे पाया है। वो आगे हमें जो भी मिले या न मिले गिला नहीं, मैंने तुझे मांगा तुझे पाया है, तूने मुझे मांगा मुझे पाया है।
जिद हो तुम्हें तो लब पे लब शिकवा कभी भी लाएंगे, हंस के सहेंगे जो दर्द या गम भी जहां से पाएंगे। जिद हो तुम्हें तो लब पे ना शिकवा कभी भी लाएंगे, हंस के सहेंगे जो दर्द या गम की जहां से पाएंगे। तुझको जो बुरा लगे ऐसा कभी किया नहीं, मैंने तुझे मांगा तुझे पाया है, तूने मुझे पाया है। ओ आगे हमें आगे जो भी हमें मिले जो भी मिले या न मिले या न मिले, गिला नहीं, मैंने तुझे मांगा तुझे पाया है। तूने मुझे मांगा मुझे पाया है, तूने मुझे मांगा मुझे पाया है। मैंने तुझे मांगा तुझे पाया है। थैंक यू। Thank you, thank you. बहुत Lovely. बढ़िया। It's for you only. So lovely song. Thank you so much. Thank you. Unmute. Yeah. So thank you everyone. And Yeah. Anila, can we Yeah, wind up for today? बस अश्विन थैंक यू सभी को, जितने भी लोगों ने आज ज्वाइन किया है, और थैंक यू देवी सर, ब्रह्मा सर, चैतन्य जी एंड नवीन जी for your beautiful, wonderful sharing. Thank you, Nalini ji, Shailesh ji, Surjit, Shantana, Himanshu, and everyone. Let me not take names. और जितने भी लोग ये रिकॉर्डिंग फेसबुक पे देखेंगे, I'm sure it's going to be an epic रिकॉर्डिंग, और बहुत लोगों को बहुत सारी चीजें पता चलेगी आज की रिकॉर्डिंग देखने के बाद। तो बस इसी नोट से हम लोग ये प्रोग्राम रैप अप करते हैं। अश्विन he will sing a small mashup. And thank you everyone. Good night. Take care. This is Anila Rampuria logging out from Music Veranda. Thank you so very much. Keep loving Stay Music Veranda. musical, stay musical, stay happy, stay spontaneous. God bless. Thank you. All the best. Thank you, Anila ji. Question. Thank you so much. Thank you. Pranam Devi sir, Pranam चैतन्य सर, प्रणाम नवीन जी, एंड प्रणाम ब्रह्मा सर, सभी को बहुत बहुत प्रणाम। नवीन सर ने कुछ देर पहले बात कही थी जब कुछ कह रहे थे, तो उनके आरडी सर के म्यूजिक में हर तरह का भाव था, प्रेम, करुणा और दर्द। सो ऐसे ही कुछ 3 गाने मैंने चुने हैं, बस थोड़ा थोड़ा भाव उनमें से लेकर अंतरे सुना दूंगा। तो कुछ इस तरह से। पहले ये ना जाना, तेरे बाद ये जाना, प्यार में जीना मुश्किल कर देगा ये दिल दीवाना, प्यार में जाने कैसे सांस ये ऐसे आ जा रही है, याद आ रही है, तेरी याद आ रही है। याद है मुझको तूने कहा था तुमसे नहीं रूठेंगे कभी, दिल की तरह से हाथ मिले हैं कैसे भला छूटेंगे कभी, तेरी बाहों में बीती हर शाम, बेवफाए भी क्या याद नहीं क्या हुआ, तेरा वादा वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा, क्या हुआ तेरा वादा, चाहे कहो इसे मेरी मोहब्बत, चाहे हंसी में उड़ा दो, ये क्या हुआ मुझको खबर नहीं, हो सके तुम ही बता दो, चाहे कहो इसे मेरी मोहब्बत,
चाहे हंसी में उड़ा दो। ये क्या हुआ मुझको खबर नहीं, हो सके तुम ही बता दो। तुमने कदम तो रखा जमी पर, सीने में क्यों झनकार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई, और गले का हार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे, आँख उन्हीं से चार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई, और गले का हार हुई।